तो सुलझेगा विवाद और जुड़ेंगी नदियां। नमस्कार, मैं हूं नीलू और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आज केन बेतवा नदी को लिंक करने की परियोजना को लेकर समझौता होना है और इस परियोजना को पूरा करने में 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च होने की बात सामने आ रही है, जिसमें से 90% राशि केंद्र सरकार देगी। परियोजना के तहत एमपी की केन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पानी पहुंचाया जाएगा और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और एमपी में बटे बुंदेलखंड के एक बड़े इलाके को फायदा पहुंचने वाला है। सूखे की मार झेलने वाले इस इलाके को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और उत्तर प्रदेश और एमपी की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जो है, उसके अलावा जो बड़ी आबादी वाला इलाका है, उसे पीने का पानी भी मिलेगा। इन परियोजना से उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर को पानी मिलेगा। एमपी को इस योजना से 2650 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी मिलना है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1700 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ज्यादा पानी की मांग की जा रही थी। एक तरफ जहां पर इस परियोजना से दो राज्यों के सीमांत इलाकों की पानी की समस्या दूर होगी, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना की भी एक तरह से आज से शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पानी की समस्या काफी हद तक कम होगी। केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा, जिससे जो आम लोग हैं उनको तो पानी मिलेगा, कृषि भूमि को भी पानी मिलेगा और कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी इसे जोड़ने के लिए, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत बहुत पहले की गई थी। पानी की समस्याओं को देखते हुए नदियों को जोड़ा जाए और इससे लोगों तक फायदा पहुंचाया जाए। आज इसकी शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदी को जोड़ने का अभियान की शुरुआत यहां से होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। और विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि केन और बेतवा लिंक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जो ऐतिहासिक होगा और इस परियोजना की मदद से बुंदेलखंड के लोगों की विशेष मदद भी होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केन और बेतवा लिंक परियोजना पर समझौता ऐतिहासिक होगा और इसकी मदद से बुंदेलखंड को सूखे से मुक्ति दिलाने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में यह समझौता मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा सीएम योगी ने आज विश्व जल दिवस पर भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि आज विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रहण करें, शीर्षक के साथ प्रारंभ किया जा रहा है और यह अभियान वर्षा के जल के भंडारण को सुनिश्चित करने हेतु जनता को जागरूक और प्रेरित भी करेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, आज जिस तरह से कहा जा सकता है केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा, आपसे कुछ देर बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। किस तरह से बुंदेलखंड के लिए जब ये दोनों नदी जुड़ेगी तो फायदा पहुंचाएगी? देखिए नीलू, प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व जल दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐतिहासिक परियोजना, जो काफी लंबे समय से जिसकी मांग चली आ रही थी, क्योंकि बुंदेलखंड का वो इलाका जो मध्य प्रदेश में भी आ जाता है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, तो वो हमेशा से ही सूखे की मार झेलता रहा है। अभी आप देखिए कि ये मार्च का महीना है और इसी के बाद से वहां पे जो वाटर लेवल है वो डाउन होते होते इतना डाउन हो जाता है कि वहां पीने के पानी को भी लेके लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। और अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पे तो हाल और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। ऐसे में केन बेतवा परियोजना, जहां पर कई नदियों को एक साथ जोड़ करके प्रयास ये किया जाएगा कि कम से कम कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाई जा सके, उसको लेकर आज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। दिल्ली से यह कार्यक्रम होने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो जल शक्ति विभाग है उसके तमाम आला अधिकारी, जल शक्ति मंत्री खुद भी वहां पर जुड़ने वाले। 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो भी भोपाल से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यानी कि दो राज्यों के बीच में बुंदेलखंड को लेकर के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके साथ ही जो रैन अगर बात की जाए तो कैच द रेन, जिसमें बरसात के पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, बरसात के पानी का इस्तेमाल कैसे आने वाले महीनों में भी हो सके, इसको लेके जो सरकार की परियोजना है उस पर भी आज इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं। तो विश्व जल दिवस के मौके पर कम से कम पानी को लेके, जहां पर ये कहा जाता है कि जल ही कल है, अनामिका, जैसे विश्व जल दिवस है इसको मनाया जा रहा है और
केन और बेतवा नदी के जोड़ने के साथ ही एक सपना देखा गया था कि जहां भी पानी की किल्लत है, अगर हम नदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जोड़ेंगे तो वो पानी की किल्लत खत्म होगी। आज इस परियोजना के साथ ही इस अभियान की भी शुरुआत हो रही है। कहा जा सकता है कि आगे और भी ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे। देखिए नीलू, इसके पहले भी जब प्रदेश के कई मुख्यमंत्री रहे, 2014 की बात करें हम या इसके पहले की बात करें हम, तो बुंदेलखंड के सूखे को लेकर के कई बार एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया कि कैसे बुंदेलखंड के सूखे से निजात मिल सकती है या कैसे वहां पर काम किया जाए। तो ये प्रस्ताव कई बार तैयार हुआ था कि अगर कई नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो शायद बुंदेलखंड के कुछ जिलों को राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, इससे पहले हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में अलग सरकार थी, मध्य प्रदेश में अलग सरकार थी, तो कई बार परियोजनाओं पर एक बिंदु पर मुहर नहीं लग पाई थी। हालांकि इतने लंबे समय के बाद चूंकि आज आम सहमति बन रही है, दिल्ली में भी बीजेपी की अगर बात की जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यहां पर कम से कम टेक्निकल कोई मामला फंसा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और शायद यही वजह है कि आज लंबे समय से जो महत्वाकांक्षी योजना थी केन बेतवा परियोजना, तो लंबे समय से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें अब सहमति बनी है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो केन और बेतवा नदी जो रहती है उसे अब जोड़ने का काम है, जिससे पूरे बुंदेलखंड की प्यास बुझ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वसीम रिजवी का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वसीम रिजवी लोगों से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मारने की लगातार धमकी मिल रही है। सब बात से जूझ रहा। हमने पूरी दुनिया में इंसानियत को बचाने के लिए अपने हिंदुस्तान को इस्लामिक आतंकवाद से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। वो 1400 साल पहले एक साजिश के तहत कुरान मजीद जैसे पवित्र कुरान में आयतों को इस तरह से पिरोकर डाला गया था जो वायलेंस और टेररिज्म को बढ़ावा देती थीं। आज उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में जिहाद के नाम पर कभी इस्लामिक, दूसरी वजहों के नाम पर आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में भी अनेक आतंकी हमले हो चुके हैं। हमने बहुत कुछ खोया। तो वसीम रिजवी का कथित वीडियो आप सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे मारने की धमकी मिल रही है। और जिस तरह से मुस्लिम आतंकवाद पनप रहा है, ये धमकी ये कहकर मिल रही है कि मेरा सिर काट दिया जाएगा। वीडियो में लोगों से समर्थन की अपील करते वसीम रिजवी सुनाई दे रहे हैं। तो वसीम रिजवी का ये वीडियो आपने सुना, मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ है। रिजवी इस तरह के बयान देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं, मुझे मारने की लगातार धमकी दे रही है, मेरा सिर कलम करने की धमकी मिल रही है। तो वसीम रिजवी का अब ये वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने लोगों से समर्थन की अपील की है। तो वसीम रिजवी का कथित वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। और रामपुर से खबर लेते हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बोलेरो और पिकअप आपस में टकरा गई। पिकअप में सवार करीब 15 लोग थे। गाजियाबाद से शाहजहांपुर की तरफ ये पिकअप जा रही थी, जिसमें ये तमाम लोग सवार थे। घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 3 लोगों को गंभीर हालत में हार्ट सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। थाना सिविल लाइन के पसियापुर के पास NH 24 पर यह दुर्घटना हुई है। तो 2 गाड़ियों की आपस की टक्कर में करीब 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इस वक्त अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमीन के विवाद को सुलझाने गए हेड कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई है। दबंगों ने दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल अमरपाल सिंह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना पिसावा क्षेत्र के गांव डेटा खुर्द का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद को सुलझाने गए एक कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद का पूरा मामला था, लेकिन जब कांस्टेबल वहां पर पहुंचा है तो दबंगों ने दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या कर दी। और एक और खबर आ रही है बस्ती से, बड़ी खबर। दरोगा दीपक सिंह केस में कार्रवाई जारी है। तत्कालीन सीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। एएसपी रविंद्र सिंह पर भी गाज गिरी है। पुलिस मुख्यालय से उन्हें अटैच कर दिया गया है। कल एसपी हेमराज मीणा को भी इसमें हटाया गया था। आरोपी दरोगा समेत 14 पर दर्ज की गई एफआईआर। आरोपियों की संपत्ति की जांच के भी अब इस पूरे मामले में आदेश दे दिए गए हैं। और अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश मिथुन के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बदमाश पर 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाश बस्ती जिले के थाना मुंडेरवा से गैंगस्टर का वांछित भी है और अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के गनीपुर में पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई। और मऊ से भी मुठभेड़ की खबर है। यहां पर एनकाउंटर हुआ है। हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व प्रधान हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। सराइल खंसी थाना में पूर्व प्रधान की हत्या की गई थी। बदमाश के पैर में फिलहाल तो गोली लगी है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। सराइल खस्सी के मठ मोहम्मदपुर में हुई ये मुठभेड़ बताई जा रही है। आरोपी पर 12 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, तभी पुलिस ने गोली चलाई जो कि इसके पैर में लगी है। और खबर गाजियाबाद से लेते हैं। बड़ी खबर है जहां पर 500 रुपए के लेन देन के विवाद में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। चाकूबाजी में प्रेम सिंह नाम का कारपेंटर घायल हो गया है। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके का बताया जा रहा है। आरोप है कि पीड़ित का इलाके की ही एक व्यक्ति से 500 रुपए को लेकर कुछ विवाद चल रहा था और इसी विवाद में बीती रात प्रेम सिंह पर चाकू से हमला कर दिया गया। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है जहां पर 500 रुपए के विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से वार कर दिया। 500 रुपए का लेनदेन का कुछ विवाद चल रहा था और इसी लेनदेन को लेकर यह विवाद इतना बढ़ा कि चाकू से एक शख्स ने दूसरे शख्स पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और बहराइच से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर दबंगों की पिटाई से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है पुलिस पर लगे हैं, उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और दबंगों ने इसका फायदा उठाकर महिला पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों से 2 पक्षों के बीच लगातार विवाद चल रहा था और पीड़ित पक्ष ने पुलिस को नामजद तहरीर तक दी थी, लेकिन दबंगों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दबंगों की पिटाई से महिला की मौत हो गई। पूरा मामला खैरीघाट थाना क्षेत्र के रामपुर धोबिया का बताया जा रहा है। और सहारनपुर से खबर लेते हैं। यहां पर सरसावा थाना इलाके के नवाखेड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मामूली विवाद को लेकर यहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष द्वारा फायरिंग करने की खबर सामने आई है। मारपीट और खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। गांव में अब भी तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और बात मथुरा की करते हैं तो मथुरा में दबिश देने पहुंचे हरियाणा पुलिस के पर आरोपी और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। दरअसल एक मामले में आरोपी जुम्मा को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम गोवर्धन के गांव देवसेरस पहुंची थी। पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ भी लिया था, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। इस हमले में पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी को छुड़ा लिया। पुलिस टीम हरियाणा के भिवानी से आई थी। और खबर पीलीभीत से, यहां पर 7 युवक दुबई में बंधक थे, जिन्हें कामयाबी के साथ वापस वतन ले आया गया है। इन 7 युवकों को नौकरी के बहाने टूरिस्ट वीजा देकर दुबई में 22 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। यातनाएं दी गई। किसी तरह से ये वापस भारत पहुंचे और इन युवाओं ने अपने ऊपर हुई आपबीती बताई।
वहां पर हुए जुल्म का वीडियो और फोटो भी दिखाया। पीलीभीत के रहने वाले वीरपाल, नेतराम, वीरेंद्र, संजीव, कमलेश कुमार, सोमपाल, रामदयाल नाम के ये सातों युवक 22 दिन तक दुबई में ही बंधक रहे। पीड़ितों ने बताया कि हरनारायण नाम के शख्स ने इनको दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें वहां पर भेजा, दिल्ली ले जाकर एक एजेंट से मिलवाया और इन सातों युवक से 1,25,000 प्रति व्यक्ति लिया। इसके बाद 22 फरवरी को दुबई भेज दिया गया, जहां पहुंचने के बाद इन लोगों को एक छोटे से कमरे में रखा गया। वहां इनका पासपोर्ट छीन लिया गया। पीड़ितों ने किसी तरह से परिवारी जनों से संपर्क साधा और इसके बाद प्रशासन के साथ मिलकर इन्हें कहीं जाकर छुड़ाया जा सका। और बड़ी खबर हाथरस से आ रही है, जहां पर एक बस पलटने से 15 से अधिक लोग जख्मी हो गए। हादसा मथुरा बरेली रोड पर हुआ। घायलों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही है। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। घायल यात्री मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।